बसपा संस्थापक काशीराम कहा करते थे कि ये बसपा का पुर्जा है, कहीं और फिट नहीं हो पाएगा। और इस समय वही स्थिति है। बसपा से निकले हुए स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के रास्ते एक बार फिर सपा में खलबली मचा दिए हैं। कारण है कि महासचिव पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि उनको उपेक्षित महसूस किया जा रहा था। वो खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे क्योंकि उनके हर एक बयान को समाजवादी पार्टी के अन्य नेता उनका निजी बयान कह करके टाल दिया करते थे और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि बसपा से निकला हुआ कैडर कहीं फिट नहीं बैठता है। काशीराम की कही हुई ये बात आज फिर से लगता है कि सच साबित होने वाली है। नमस्कार, मैं बीपी यादव और इसी मुद्दे पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं शिव पांडे और आज हम लोग बात करने वाले हैं इन सब मुद्दों पर और कोशिश करेंगे उन सभी पहलुओं पर प्रकाश डालने की जो कि अभी तक अछूते हैं या आधे अधूरे हैं। आइए बात करते हैं बीपी यादव के साथ में। शिव पांडे जी, एक बात देखा जा रहा है जी, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े शोर शराबे के साथ भाजपा पे आरोप लगाते हुए भाजपा से निकल के समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करते हैं और उनको उम्मीद थी कि सपा इस बार के चुनावों में सत्ता में आ जाएगी और फिर से वो किसी मलाईदार पद पे पहुंच जाएंगे जी। लेकिन वैसा हो नहीं पाया और जिस वो पिछड़े वोट की बात करते थे वो वोट उनके साथ आ नहीं पाया और वो खुद अपना चुनाव हार गए। जी, देखिए इसमें मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, अभी कुछ समय पहले अगर बिहार में देखा जाए तो एनडीए की सरकार थी। उस एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार जी भी थे। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, ये बात किसी छिपी नहीं है। उसके बाद अचानक से नीतीश कुमार जी के दिमाग में जो भी आता है और उनको लगता है कि नहीं, एनडीए उनके लिए ठीक नहीं है। उन्होंने पाला बदल के वो आरजेडी के साथ में आ गए। उन्होंने अपना जो सहयोगी था उसको बदल दिया। जब उन्होंने पाला बदलने के बाद उन्होंने भाजपा को खूब खरी खोटी सुनाना शुरू किया। उनकी नजर में ये हो गया कि नहीं, भाजपा जो है सबसे खराब पार्टी है और उन्होंने ये भी कहा कि अब जीवन में कभी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, मर जाऊंगा वापस नहीं जाऊंगा। हुआ क्या, अभी आप देख रहे हैं फिर से उसी भाजपा में शामिल हो गए। तो आपके कहने का मतलब कि जैसे नीतीश कुमार पलटी मार है वैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य भी पलटी मार है। ये कहने वाली बात नहीं, देखने वाली बात है। आप देखिए, बसपा से मंत्री रहने के बाद बसपा से भाजपा में आना और समय को देखते हुए जब उनको लगा कि इस बार भाजपा की सरकार जा सकती है और सपा की सरकार आ सकती है तो सपा में पलटी मार जाना, तो ये कहने वाली बात नहीं, समझने वाली और दिख रही चीजें हैं ये सब। इस समय दो नेता हैं, देखा जा रहा है कि एक तो अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल जी और दूसरे स्वामी प्रसाद मौर्य। अभी राज्यसभा के 3 सीटों के लिए नामांकन हुए हैं जिसमें जया बच्चन का नाम खास करके लिया जा रहा था और इन दोनों ने इस बात का विरोध किया है। पल्लवी पटेल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मैं इनको वोट नहीं करूंगी सपा के। तो ये दो लोग एक ही साथ इस तरह से पलड़ा बदलने के तैयार हैं, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, वजहें कई हैं और सारी वजह जो है, देखिए यहाँ पे अगर पल्लवी पटेल जी की बात की जाए तो वो पीडीए की बात करती हुई नजर आ रही हैं। उनका कहना यह है, वो सीधा सीधा आरोप लगा रही समाजवादी पार्टी पर और समाजवादी पार्टी के मुखिया पे कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उन्होंने पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात करी थी, जिससे वो कहीं ना कहीं मुकर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं बीपी यादव जी, यहाँ पर बात ये पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की नहीं है। यहाँ पर बात सीधे सीधे अपने स्वार्थों से जुड़ी हुई लग रही है। मतलब सत्ता की चाशनी चाटने को लेकर। डेफिनेटली, बिल्कुल। जब सत्ता की चाशनी अपने आप को मिलती हुई नहीं दिख रही है तो कुछ ना कुछ तो आरोप लगाना पड़ेगा और कुछ ना कुछ आरोप लगा के दूसरे को दबाव में लाना। तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर देने की कोशिश है और उसके माध्यम से अपने आप को आगे करने की, अपने आप को फायदा में लाने की ये कोशिश हो सकती है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये बात तो जरूर थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी खुद ऐसा लगता था कि जैसे चाहती थी कि इनको किनारे कर दिया जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी कई बार इनके बयानों से अपने आप को असहज महसूस की है। जब भी ये धर्म को लेकर के आडंबर की बात करते रहे, अभी अयोध्या में
प्रभु श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ उसको भी लेकर के इन्होंने कहा कि ये आडंबर है, ये गलत है। वहीं समाजवादी पार्टी के परिवार के ही कुछ लोगों ने इसका डिफेंड भी किया था कि नहीं, ये धर्म की बात है और इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, भले ही हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं, हम बाद में चले जाएंगे। तो एक ये चीज इनको आहत तो कर ही रही थी कि हमको कहीं ना कहीं ये साइड लाइन किया जा रहा है। ये जो भी बयान दे रहे थे वहीं महासचिव पद पे या इनसे छोटे पद पे पार्टी में बैठे हुए पदाधिकारी सीधे कह देते थे कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। अब एक चीज आपको यहाँ पर और बताऊं मैं, पार्टी या पार्टी के जो भी कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है बल्कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। उसका कारण है, जैसे आपने भी कहा कि जो वहाँ के पदाधिकारी होते थे समाजवादी पार्टी की, वो कहते थे नहीं ये धर्म की बात है, वो डिफेंड करते थे। वास्तव में धर्म तर्क का विषय नहीं है, धर्म धारण करने का विषय है, धर्म आस्था का विषय है। और जहाँ पर आस्था होती है वहां पर कभी भी ये नहीं हो सकता है कि नहीं वहां पर ये चीज है कि नहीं है, वहां पर लॉजिक नहीं काम करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने धर्म को राजनीति का विषय बना दिया, राजनीति का विषय। उन्होंने धर्म को आड़ में लेते हुए या धर्म के आड़े उन्होंने कहीं ना कहीं वोट बैंक साधने की कोशिश किया। अगर आप आडंबर कहते हैं कि आडंबर है, किसी न किसी धर्म को आप भी मानते हैं, और अगर धर्म आडंबर है तो फिर आप चाहे इस धर्म से जुड़े हुए हो चाहे उस धर्म से, अगर मतलब धर्म आडंबर है तो कोई एक धर्म आडंबर नहीं हो सकता। मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसी भी धर्म को मानते हैं तो वो जिस धर्म को मानते हैं वो सही और बाकी के सब आडंबर, ये तो फिर गलत बात होगी। यही मेन मुद्दा यही है। और आपको एक बात और बताऊं कि समाजवादी पार्टी को अगर किसी ने सबसे ज्यादा चोट दिया है तो वो स्वामी प्रसाद, पिछले 2 सालों में वो स्वामी प्रसाद मौर्य है। आपको मैं ये बहुत सम्मान के साथ, बड़े निवेदन के साथ कहता हूँ इस चीज को, और मैं कहता नहीं हूँ, इस बात को ग्राउंड पर देखा जा सकता है। बीपी यादव जी की समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक जो यादव समाज हुआ करता था, जो पिछड़ा समाज हुआ करता था, आज समाजवादी पार्टी का वो कोर वोटर कहीं ना कहीं इस पार्टी से व्यथित महसूस किया। और कारण सिर्फ एक है, ऐसे बयानबाजी, ऐसे बयान देना। स्वामी प्रसाद मौर्य, अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा से धीरे धीरे मुंह भंग होने के पीछे कई वजहें गिनाई जा रही हैं जी। एक तो वजह गिनाई जा रही है कि इनको हाशिए पे कर दिया गया था। वहीं दूसरी एक बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि उनकी बेटी है भाजपा से सांसद संघमित्रा, बदायूं से जी, और इस बार उनको उम्मीद नहीं है कि भाजपा उनको टिकट देगी। दूसरी चीज ये कि जो समाजवादी पार्टी ने 16 सांसदों के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, उनमें से बदायूं से धर्मेंद्र यादव का नाम घोषित हो गया। दूसरी चीज, इनकी बेटी जो है संघमित्रा, उनके पूर्व पति जिनसे तलाक हो चुका है, नोबल किशोर शाक्य, उनको समाजवादी पार्टी ने फर्रुखाबाद से प्रत्याशी बना दिया। बिल्कुल, जबकि ये अंदर अंदर ये चाहते थे कि नोबल किशोर शाक्य को किसी कोने में पटक दिया जाए और उनको किनारे लगा दिया जाए, और इनकी ये मंशा पूरी नहीं हो पाई। और एक तरह से देखा जाए कि इनकी ये भी चाहत नहीं पूरी हो पाई कि इनकी बेटी के लिए सीट पक्की हो गई। एक चीज मैं आपसे बताऊं, कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जो राष्ट्रीय महासचिव थे सपा में, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ये लगने लगा था कि जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग के वो मुख्य प्रतिनिधि हैं, उन्हीं के हिसाब से सारी चीजें होंगी, उन्हीं के हिसाब से जो वोट बैंक है, जो वोटर है, उन्हीं के साथ चलने वाला है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा दिखा नहीं। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि जो वो कहें समाजवादी पार्टी के मुखिया को वही करना चाहिए। लेकिन जो समाजवादी पार्टी का मुखिया है वो भी एक बुद्धिमान व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको भी समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो निर्णय होता है, निर्णय तो वो मुखिया ही लेता है और सब सोच समझ के लेता है। वो किसी व्यक्ति के द्वारा बहकावे में आकर, किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात पर ऐसे आंख बंद करके निर्णय नहीं ले सकता ना। तो हमें लगता है कि यही वो वजह रहे। एक तो इनकी बेटी का टिकट, दूसरा इनको साइड लाइन कर दिया गया, और तीसरे नोबल किशोर शाक्य को जिसको ये साइड लाइन करना चाहते थे वो साइड लाइन नहीं हुआ। तो इन्होंने सोचा कि अब यहाँ से अपना दूसरा रास्ता ही अख्तियार करने में भलाई है, और उसी की कवायद है ये उनका इस्तीफा। इस्तीफे में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा भी है कि हमारी बातों को नहीं माना जा रहा था। मुख्य कारण उन्होंने यही दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हम 43 से 100 सीट पार कर दिए,
तो जाहिर सी बात है कि क्या उनकी इस बात में इतना दम था कि उनके में इतना कुव्वत थी कि वो 43 से सपा को 100 सीट पर ला दिए, जो अपनी ही सीट हार गए। ये बात तो कुछ वैसी ही है जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सिराथू से एक भाजपा प्रत्याशी लड़े थे और उनको यही लग रहा था कि भाजपा में मुख्य प्रतिनिधि है वो मैं ही हूँ, हाँ, मुख्यमंत्री के दावेदारों में से थे। हाँ, लेकिन वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। तो कुछ वैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में है। और देखना ये है कि आने वाले समय में ये जो पलड़ा चेंज करने की कोशिश है ये कहाँ पर जाकर रुकती है। अब तो अंदर खाने में ये बात उठ रही है कि चाहे वो पल्लवी पटेल हो और चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दोनों लोग भाजपा से गलबैया करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब राजनीति अपने स्वार्थों तक आ जाती है तो इससे कुछ भी इनकार नहीं किया जा सकता। अभी हम बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले बिहार की बात कर रहे थे, बिहार की राजनीति में ही हो रहा है। तो अगर बिहार की राजनीति में हो सकता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी अगर ऐसा हो रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और चूंकि इनका इतिहास रहा है बहुत पहले से ही, इस पार्टी को उस पार्टी को उस पार्टी को, और जो समाजवादी पार्टी में आने का मुख्य कारण था वो भी कुछ यही था। ये ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी कोर सपाई है, ये समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी हितैषी है और बसपाई है। तो ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी हितैषी इसलिए समाजवादी पार्टी में आए। कारण सिर्फ एक था कि समाजवादी पार्टी को देखकर उनको लग रहा था कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी में चांसेस बन सकते हैं, और जहां अभी हम मलाई खा रहे थे मलाई वाला पद अब इनको यहाँ पर मिल सकता है। तो इस वजह से इन्होंने अपना पाला बदला था। तो कोई बड़ी बात नहीं कि अगर ये फिर से पाला बदल दें। ये बात है, देखना ये भी आगे दिलचस्प होने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी इनको एक्सेप्ट करती है। जिस तरह से इन्होंने इन चुनावों के वक्त धोखा दिया, इनकी बेटी पर भी आरोप लगा कि अंदर खानों में से उन्होंने विधानसभा चुनाव में सपा के जिताने के लिए सपा के प्रत्याशियों की मदद किया था। और दूसरा, पल्लवी पटेल के सामने भी बड़ी चुनौती होने वाली है। ठीक वैसे ही जैसे बिहार में स्थिति है चिराग पासवान और उनके चाचा पारस पासवान के बीच, यहाँ भी तो वही है, अनुप्रिया पटेल है, पल्लवी पटेल है, माँ बेटी का झगड़ा है। और इन दोनों के बीच भाजपा का सबसे बड़ी बात है कि भाजपा दोनों के बीच सामंजस्य कैसे बैठा पाएगी। अब देखिए, ये देखने वाली बात होगी कि अगर ये उसमें भाजपा में जाती हैं पल्लवी पटेल जी, और वहाँ पर चूंकि अनुप्रिया पटेल पहले से ही है, तो ये तो एक बड़ा मुद्दा है कि वहाँ पर सामंजस्य बिठाना कठिन होगा। अब ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में कैसा होता है, कैसा सामंजस्य बनता है। जी, तो एक तरह से देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में ये भी अफवाह फैलाई जा रही है, या राजनीति के अंदर खाने में बात चल रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर भाजपा से सेटिंग गेटिंग नहीं हो पाती है तो वो अपने पुराने दरवाजे, यानी कि जिस पार्टी से वो निकल के आए थे, फिर वहीं यानी कि बहन मायावती जी की पार्टी वो ज्वाइन कर लेंगे और बसपा को मजबूत करने में लग जाएंगे। देखिए, अगर आदमी को गलत फहमी हो जाती है तो वो अपने आप को कुछ भी कहता रहे, कुछ भी बनता रहे, कुछ भी दिखाता रहे। सच्चाई ये है कि यहाँ पर किसी को मजबूत करने की बात नहीं है, किसी को ये मजबूत करेंगे भी नहीं। इनको सिर्फ अपना स्वार्थ दिख रहा है। जहां पर इनको अच्छा लगेगा, जहां पर इनको लगेगा कि यहाँ पर हमें फायदा मिल सकता है, वहां पर जाने की कोशिश करेंगे। और बात रही बसपा में जाने की, तो बसपा में जाने की कोशिश तो ना ही करेंगे। ये कारण उसका ये है कि बसपा में अब वो बात नहीं रही। मलाई खाने के लिए जो आदमी अपनी बेस पार्टी को छोड़कर, अपनी कोर पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला गया, तो वो आदमी आज उस पार्टी में कैसे जाएगा जहां पर उसको कोई फायदा नहीं दिख रहा है। तो ये एक बड़ा प्रश्न है, और इसीलिए हमें नहीं लगता है कि ये वापस उस पार्टी में जा पाएंगे या जाने की कोशिश करेंगे। जाने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के इस पूरी बातचीत का लबुलुआब यही है कि चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे पल्लवी पटेल हो, दोनों लोग समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। और हमलावर होने की मुख्य वजह यही है कि कहीं ना कहीं उनको अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के बेचैनी है। वजह यह है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन बिखरा है, इंडिया गठबंधन के मुख्य घटक दलों में तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी थी। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो 1-2 सीटों पर हम अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करेंगे। और वहीं नीतीश कुमार जो मुख्य संयोजक बनने की भूमिका में थे,
नीतीश कुमार ने पाला ही बदल दिया और रातों रात वो भाजपा की गोद में चले गए। अब गठबंधन टूटने के कगार पे है कि इंडिया में कोई बचा नहीं है। गठबंधन टूटने के क्या, गठबंधन तो खत्म हो चुका है, अब गठबंधन बचा कहाँ? ले दे के बिहार में तेजस्वी यादव हैं, यूपी में अखिलेश यादव हैं और साउथ में कांग्रेस तो अकेले ही खुद मजबूत है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि हमारा राजनीतिक जो धरोहर है, जो बची खुचा है, वो खत्म हो जाएगा और इसी की वजह से ये लोग अब इस समय बेचैन हैं और चाहते हैं कि कहीं न कहीं से सेटिंग हो जाए और आने वाले लोकसभा चुनाव या फिर इसी जो विधानसभा का मौजूदा सत्र चल रहा है उसी में कहीं सेटिंग हो जाए और इनको भी कुछ अच्छा मिल जाए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हम चाहेंगे कि शिव पांडे जी आप भी फाइनल अपनी बात बताएं कि इस पूरे मुद्दे पे कल पूरा लबो-लुआब क्या है। देखिए, पूरा मुद्दा जो है कुल मिला के इसी राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहा है कि ये एक प्रेशर बनाने की कोशिश है, प्रेशर बना के अपना फायदा लेने की कोशिश है। कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि इस तरह से प्रेशर बना के अपने आप को आगे प्रोजेक्ट किया जाए। लोकसभा का चुनाव नजदीक है और इसी चुनाव के इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही हैं। सारी जो राजनीति प्रेशर बनाने के टाइम तो दो चीजें बातें आ गई। हाँ। एक तो सपा पे प्रेशर बनाकर अपना काम निकलवा लिया जाए, हाँ। या उसी भौकाल बनाए रहें और भाजपा में ज्वाइन कर जाएं। दोनों ही चीजें यहाँ पे। एक तो देखिए प्रेशर बनाया जा रहा है सपा पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि सपा ने पीडीए की बात किया था और आज वो अपनी बातों से मुकर रही है, इसलिए हम उसको समर्थन नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि हम तुमको समर्थन नहीं करेंगे, मतलब हम दूसरे को समर्थन कर सकते हैं। तो इससे रास्ते खुलते हैं। ये एक तरफ प्रेशर बनाकर दूसरे तरफ अपने रास्ते को क्लियर करने की कोशिश है कि हम उधर जा सकते हैं अगर हमें उधर से सिग्नल मिलता है। तो अगर भाजपा ग्रीन सिग्नल दे देती है, हरी झंडी दे देती है, तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो आज की राजनीति है ये कुछ और ही बदली से नजर आए। आज की राजनीति वास्तव में आज की राजनीति पलटी मार राजनीति है। जहां से लाभ दिखे वहां पलटी मार जाइए और बस यही पूरा का पूरा खेला है। फिलहाल दोस्तों, आप लोगों को ये हम लोगों की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अगली वीडियो आप लोग किस मुद्दे पर चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।